क्या है नेक्स्ट वीक का मार्केट मोमेंट? क्या गोल्ड एक नया हाई बनाएगी या मार्केट यहाँ से करेक्शन लेगी? इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है? ऐसा कौन से लेवल्स है जहाँ से हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं? आइए देखते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट कर रहा है और मार्केट कहीं से भी करेक्शन लेने के मूड में नहीं दिख रहा है। बीच-बीच में छोटा-मोटा करेक्शन दिखता है बट वो इतना चलता है क्योंकि गोल्ड का मार्केट है, तो इतना तो करेक्शन करेगा ही करेगा, ठीक है? लेकिन नेक्स्ट वीक में क्या पॉसिबिलिटी है? मंडे मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होगा तो क्या चांसेस बन रहे हैं मार्केट का, किस तरफ से मूव हो सकता है? आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स कुछ इस प्रकार से है कि एक अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक बहुत अच्छा सा इंपॉर्टेंट लेवल हमें यहाँ पे मिल रहा है। आपको मैं ये बता दूँ कि ये जो लेवल है 4290 का, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट किसी भी टाइम पे इस लेवल को ब्रेक करती है तो एक करेक्शन यानी करेक्शन एक स्ट्रॉन्ग फॉल देखने को हमें मार्केट में मिल सकता है। तो होपफुली कि मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए हमेशा ऊपर ही रहे, जिससे कि हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकें और ट्रेंड के साथ हम प्लान कर सकें। ठीक है? एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमारा ये होता है और दूसरा इम्पॉर्टेंट लेवल अभी हमारा ये हो रहा है। ठीक है? ये जो एरिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। 4460 के आसपास का ये एरिया है। ये एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्राइडे में भी मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया न्यूज़ टाइम पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि अगर न्यूज़ टाइम पे किसी एरिया को रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है फ्यूचर के लिए। मार्केट मोस्टली चांसेस होता है कि उस एरिया पर जाकर एक बहुत ही क्लियर सिग्नल के साथ मूवमेंट दे सकती है। अगर ब्रेक करता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल आ सकता है और अगर वहाँ से अगर एक अच्छा सा बुलिश कोई पैटर्न बनता है तो मार्केट वापस से एक नया हाई भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, 4 आवर में देखते हैं कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो क्या चांसेस है ऊपर जाने के लिए और मार्केट को क्या स्ट्रगल पॉइंट देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो लेवल है मार्केट का, कि मार्केट अगर इस मंडे मॉर्निंग में ओपन होते ही अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, 4514 और 17 का एरिया है ये, अगर मार्केट इसको लेवल को ब्रेक कर देता है तो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ ट्रेड लेना चाहिए और हमारा जो टारगेट होगा 4550 का टारगेट हमें मिल सकता है। ठीक है, ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा और वीकली जो हमारा टारगेट है वो अगर 4550 को कोई ब्रेक करता है तो 4700 का हमें वीकली जो है टारगेट देखने को मिल रहा है बाइंग साइड पे। ठीक है, क्या हो अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आए तो कोई बात नहीं है डरने की, क्योंकि बुलिश ट्रेंड है हमारा, तो डेफिनेटली थोड़ा सा करेक्शन करके ऊपर जाएगा तो इस एरिया से भी हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और यहाँ से भी हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हुए एक बाई की ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में इस एरिया को ब्रेक करता है, ठीक है, ये जो लेवल है अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम एक सेल अपॉर्चुनिटी देखेंगे और उसका जो टारगेट होगा कुछ इस प्रकार से यहाँ तक का टारगेट हमें मिल सकता है। क्या है वो टारगेट? अगर हम सेल साइड पे देखेंगे, मार्केट अगर ब्रेक करती है इस वाले एरिया को, ठीक है, 4200 सॉरी 4343 का जो लेवल है वो वहाँ से लेके 4290 का जो लेवल है वो साइडवेज रहने वाला है दोस्तों। अगर वहाँ पे कोई अगर आपको ट्रेड मिलता है तो थोड़ा-सा आप अपने रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेड लीजिएगा। अगर 4290 को ब्रेक करता है तो मार्केट 4200 का जो है वो टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, तो हो सकता है मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो हमें ट्रेड कुछ इस प्रकार से प्लान करना है कि हमारा रिस्क प्रॉपर कैलकुलेटेड हो, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है तो हो सकता है कुछ वहाँ पर क्रिएट करके डबल टॉप जैसा पैटर्न बनाकर मार्केट नीचे की तरफ भी आ सकता है। इसलिए हमें अगर बाई साइड पे ट्रेड लेना है तब भी हमें प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लेना, और अगर हम सेल साइड बैठते हैं फिर भी हम अपना मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके ही ट्रेड लेंगे। बिना मनी मैनेजमेंट के फॉरेक्स में प्रॉफिट बनाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ट्रेड लीजिए।